कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट अवर प्रीवियस लेक्चर, दोस्तों हमारे लास्ट लेक्चर की बात करें तो उनके अंदर हमने कंजक्शन स्टार्ट किया था। मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कंजक्शन मीन्स जोड़ना, चाहे वो दो वर्ड हो, दो सेंटेंसेस हो, कुछ भी हो, उनको जोड़ना, उनको बोलते हैं कंजक्शन। साथ साथ हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारे कंजक्शन के बारे में बात की थी। वो लेक्चर नहीं देखा तो जाइए हमारा कंजक्शन का पार्ट 1 देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 की लिंक दे रखी है और वहां पे जाके आप कंजक्शन देख सकते हो। साथ साथ दोस्तों आपको याद करवा दूं, रिमाइंड करवा दूं कि हमने पार्ट 1 के अंदर क्या क्या देखा। तो पहले तो पार्ट 1 के अंदर हमने कंजक्शन का मीनिंग देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन माने क्या। फिर उससे आगे बढ़े तो हमने प्रेपोजिशन और कंजक्शन, प्रेपोजिशन और कंजक्शन ये दोनों में डिफरेंस क्या है उनके बारे में बात की थी। एक रिलेशन टाइम दिखाता है जबकि एक साथ जोड़ना दिखाता है। फिर हमने कुछ कंजक्शंस के बारे में बात की, जैसे कि as well as soon as far as long as, after and but। इतने सारे कंजक्शन के बारे में हमने पार्ट 1 के अंदर बात की थी। टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आज आगे चलते हैं कंजक्शन के पार्ट 2 के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं दो, ऑल्दो, so therefore, so that, if, whether, yet, unless, either or, neither nor, and last, not only but also। आज ये सारे कंजक्शंस के बारे में हम ये लेक्चर के अंदर बात करेंगे। दोस्तों मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वो लेक्चर देख लेंगे तो आपको अच्छे से कंजक्शन क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज हम ये वीडियो के अंदर हमारे दूसरे पार्ट के कंजक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा कंजक्शन पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और साथ साथ शुरू करते हैं हमारा कंजक्शन। आज जो हमारा फर्स्ट कंजक्शन है उनका नाम है दो या फिर ऑल्दो। ये दोनों अलग अलग वर्ड है पर इनका यूज एक ही होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या। एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत सारी जगह तो माना भी नहीं जाता, फिर भी देखते हैं आगे क्या है। दो और ऑल्दो, दो और ऑल्दो दिखाता है मगर, भले ही या कि हालांकि। भले ही मेरी एग्जाम आ रही हो, हालांकि मेरी एग्जाम आ रही है फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं, मगर, भले ही, हालांकि, ये सारे वर्ड्स जब हम हिंदी में यूज करते हैं तब इंग्लिश में दो या ऑल्दो का यूज होता है। साथ साथ दोस्तों ये ऑपोजिट सिचुएशन दिखाता है, मतलब एक सिचुएशन से दूसरी जो सिचुएशन होगी, एक परिस्थिति से जो दूसरी परिस्थिति होगी वो दोनों अलग ही होगी, मतलब कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन दो एंड ऑल्दो। दो और ऑल्दो के बीच एक छोटा सा फर्क है, वो क्या है वो समझते हैं। ऑल्दो है वो फॉर्मली यूज होता है जबकि दो इनफॉर्मली यूज होता है। अच्छा ये फॉर्मली और इनफॉर्मली क्या है? फॉर्मली मतलब जब आप फॉर्मल लेटर्स करते हो, फॉर्मल बातचीत करते हो, जैसे कि ऑफिशियल बातचीत करते हैं गवर्नमेंट के। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ईमेल लिखते होंगे नाउअडेज, आप अपने किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को ईमेल लिखोगे तो क्या लिखोगे? डियर, माय लविंग, और ये सब वर्ड लिखते होंगे। फिर पर अगर आप कोई गवर्नमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर कोई मेल लिख रहे हो, कंप्लेन मेल लिख रहे हो या फिर रिक्वेस्ट मेल लिख रहे हो तो आप वहां पे डियर सर लिखेंगे? नो, यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर। आप वहां पे क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड सर।
ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है इनको बोला जाता है, ये डिफरेंस है इन दोनों की। यहां भी वही चीज है, ऑल्दो फॉर्मल है जबकि दो इनफॉर्मल है। समझ आ चुका? चलो एग्जांपल से इनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, ऑल्दो माय फादर वाज एंग्री ही स्टिल मैनेज्ड टू स्माइल। देखो दोस्तों, पहली कंडीशन क्या थी, ऑपोजिट सिचुएशन होगी। पहले तो मैं इनका हिंदी करता हूं फिर समझाता हूं। ऑल्दो माय फादर वाज एंग्री, भले ही या फिर हालांकि मेरे पापा गुस्से में थे, he still managed to smile, फिर भी वो स्माइल कर रहे थे। मतलब दो कंडीशन आ गई मेरे पास, दोनों ऑपोजिट आई। कैसे ऑपोजिट समझाता हूं, पापा गुस्से में होना मतलब गुस्सा होना और स्माइल करना, ये दोनों ऑपोजिट हुआ एक दूसरे से। यहां पे क्या हुआ, ऑल्दो का यूज हुआ। कैसे, माय फादर वाज एंग्री, मेरे पापा गुस्से में थे, फिर भी क्या हुआ, he still managed to smile, फिर भी वो स्माइल कर रहे थे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक, मैंने मेरे शूज पहन लिए और मैं चलने के लिए निकल गया। दोनों कंडीशंस अलग है, कैसे समझते हैं। बारिश हो रही थी, बारिश के टाइम हम क्या करते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं ना, अंडर अ रूफ, एक रूफ के नीचे आ जाते हैं, एक छत के नीचे आ जाते हैं। पर ये भाई साहब ने क्या किया, शूज पहने और चलने वॉकिंग पे निकल गए। दो कंडीशन कॉन्ट्रास्ट थी, इसलिए तो फिर से पढ़ते, तो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी मैंने क्या किया, आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक, मैंने अपने शूज पहने, मैंने अपने जूते पहने और मैं वॉक पे निकल गया। आई होप आपको दो और ऑल्दो दोनों क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सो दैट के बारे में। सो दैट क्या डिस्क्राइब करता है, ताकि, ताकि जब शो रीजन, कोई रीजन आपको बताना हो तब सो दैट का यूज होता है। जैसे कि he works hard so that he may get good marks, वो सख्त मेहनत कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके, सिक्योर कर सके। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ताकि ये वर्ड जब हम हिंदी में यूज करते हैं तब हम इंग्लिश में सो दैट यूज करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इनके बारे में। He learned tenses so that he may speak English. ये assumption है बहुत लोगों का कि आपको टेंसेस आ जाए, सभी टेंसेस के बारे में आपको पता चल जाए तो आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आ जाएगी या फिर आप अच्छे से लिख पाओगे। नो, इंग्लिश के अंदर बहुत दूसरी चीजें भी है जो आपको सीखनी चाहिए। टेंसेस उनमें से एक है, वही नहीं है। बात करते हैं हमारे एग्जांपल के बारे में। He learned tenses, वो टेंसेस के बारे में सीख रहा है, काल के बारे में सीख रहा है, so that, ताकि he may speak English, वो इंग्लिश बोल सके। दो कंडीशन के बारे में so that रीजन डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, so that रीजन डिस्क्राइब करेगा, ताकि रीजन बताएगा। आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, so and therefore। ये सो और therefore क्या दिखाता है दोस्तों, इसीलिए, जब हम वर्ड बोलते हैं इसीलिए मैंने ऐसा किया, इसीलिए मैं वो वहां गया, इसीलिए सर ने मुझे डांटा, ये जब इसीलिए वर्ड का हम यूज करते हैं तब सो या फिर therefore का यूज होगा। सिमिलरली बहुत ही छोटा सा डिफरेंट है, वो समझा दूंगा अभी। ये भी क्या करता है, रीजन दिखाता है, किसी कारण को इंडिकेट करता है, किसी रीजन को वो इंडिकेट करता है। साथ साथ एग्जांपल से समझते हैं इनको अच्छे से। He is very clever, so he came first. क्लेवर, बुद्धिशाली, वो बहुत ही बुद्धिशाली है, क्लेवर है, स्मार्ट है, so he came first, इसीलिए वो पहला आया। यहां पे क्या हुआ, रीजन डिस्क्राइब किया। रीजन क्या है यहाँ पे दोस्तों, समझो उन चीज को। रीजन यही है कि वो बहुत ही बुद्धिशाली है। ये रीजन के कारण क्या हुआ, एक्शन क्या हुआ, वो पहला आया। फिर से बता रहा हूं, रीजन क्या है यहाँ पे, वो बुद्धिशाली है, वो क्लेवर है, इसके वजह से एक्शन क्या हुआ, वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका। समझे, आगे बढ़ते हैं। He is wise, so he is liked by others. वो वाइज है, वो प्यारा है, वो
अच्छा है, इसीलिए दूसरे लोग उनको पसंद करते हैं। रीजन क्या है? अच्छा होना, वाइज होना, और इसकी वजह से एक्शन क्या हुआ? दूसरे लोग उनको पसंद करते हैं। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। She has a very good memory, therefore she is right always. उनके पास अच्छी मेमोरी, याद शक्ति, जिनको बोलते हैं ना स्मृति, याद शक्ति है, उनकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड मेमोरी, बहुत अच्छी है। उसकी वजह से क्या हुआ? Therefore she is right always. उसकी वजह से वो हमेशा सही होती है। फिर से दोस्तों, रीजन क्या हुआ? चलो बोलिए मेरे साथ, रीजन क्या हुआ? She has a very good memory. उनके पास अच्छी सी मेमोरी है। उनकी वजह से एक्शन क्या हुआ? बोलिए चलो, उनकी वजह से एक्शन क्या हुआ? She is right always. वो हर बार राइट या फिर सही होती है। बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों येट के बारे में। येट क्या दिखा था? फिर भी, ये तो था, फिर भी मैं ये करना चाहूंगा, फिर भी मैंने ऐसा किया, फिर भी मैंने ऐसा किया, मेरा फर्स्ट रैंक एक बार आ चुका था, फिर भी मैंने दूसरी बार के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी। ये जो फिर भी वर्ड हम बोलते हैं, उनके लिए येट यूज होता है। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, इंग्लिश में एक वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, ये सिमिलर वर्ड है इन स्पाइट ऑफ का। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, अच्छे से समझ जाओगे। The weather is cold, yet we went out. Weather मतलब तापमान या फिर हवामान, वो कोल्ड, बहुत ठंडा था, फिर भी, yet, फिर भी हमने क्या किया? We went out, हम बाहर चले गए। अभी हमने बात की बारिश की, वैसे ठंडी के दिन अभी आएंगे तो लोग क्या करेंगे? घर के अंदर आ जाएंगे, या फिर घर के अंदर टीवी लैपटॉप यूज करेंगे, फोन यूज करेंगे। पर इन भाई साहब ने क्या किया? वेंट आउट, बाहर चले गए। फिर अगेन, तो वेदर इज कोल्ड, हवामान, तापमान कोल्ड, ठंडा था, इसके लिए क्या हुआ? ये फिर भी हमने क्या किया? वी वेंट आउट, हम बाहर चले गए। अगला एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। ही हैड एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हो चुका था, येट फिर भी उन्होंने क्या किया? ही गेव एग्जाम्स, फिर भी उन्होंने एग्जाम्स दिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके, अच्छा आपको पता होगा कि बोर्ड्स का जब टाइम आता है तो आपके घर वाले, आपके दोस्त ऐसा बोलते होंगे, भाई तू आराम से, बहन तू आराम से काम कर, तू ट्रैवलिंग में ध्यान दे, तू चढ़ने उतरने में ध्यान कर, खाना खाने में ध्यान कर। क्यों? क्योंकि आपने एक साल तक अच्छे से मेहनत की होती है, और ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स जितने पास होते हैं, तभी आपको कुछ हो जाए, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका पूरा ईयर बिगड़ जाता है। इसीलिए वो लोग आपकी ये केयर करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ हमारे एग्जाम्पल के अंदर? ही हैड एन एक्सीडेंट, उनका एक एक्सीडेंट हो चुका था, फिर भी ही गेव एग्जाम्स, फिर भी उन्होंने एग्जाम्स, परीक्षाएं दी। कॉन्ट्रास्ट है, रीजन दिखाता है, फिर भी उन्होंने एग्जाम्स दी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम इफ और वेदर के बारे में। सिमिलर ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे कि इफ और वेदर क्या डिस्क्राइब करता है? अगर की मानो, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इफ इट इज हैपन देन दिस हैपन, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर, वर्ड पे ध्यान देना दोस्तों मेरे, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपके अच्छे मार्क आएंगे। अगर, ये वर्ड पे मेरा भार देना है दोस्तों, ये वर्ड पे ध्यान देना है। क्या दिखा जाए? शो इफ, क्या दिखा जाए? कंडीशन दिखा जाए। एक कंडीशन होगी तभी ये एक्शन हो सकेगा, मतलब ये चीज कंप्लीट होगी तभी ये चीज होगी। फिर से बोल रहा हूं, इफ क्या दिखा जाए, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, पहले झपकाए बिना ये सुनना। इफ क्या दिखाता है? कंडीशन दिखाता है, अगर ये चीज होगी तो ये चीज कंप्लीट होगी, वरना ये चीज नहीं होगी। जबकि वेदर क्या दिखाता है? टू ऑप्शंस, जबकि वेदर दिखाता है दो ऑप्शंस। चाहे मैं या ये करूं या ये करूं, मैं खाना खा लूं या फिर पढ़ लूं,
मैं टीवी देख लूं या इंटरनेट घुमा लूं। ये जो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं तब आप वेदर का यूज करते हैं। फिर से बोलता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझना दोस्तों। इफ डिस्क्राइब करता है एक कंडीशन को, अगर ये कंडीशन कंप्लीट होगी तभी ये होगा, जबकि वेदर डिस्क्राइब करता है दो ऑप्शन को, ये या ये या ये। एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से इनको समझते हैं। जैसे कि इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, अगर आप मुझे मिलोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। समझना, इफ का यूज हुआ है। इफ क्या कहता है, शो कंडीशन। कंडीशन यहां पे क्या है, उनको मिलना, मीट मी, मुझे मिलना, आप मुझे मिलोगे। फिर क्या होगा, आई विल हेल्प यू, अगर आप मुझे मिलोगे फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। कंडीशन क्या रख दी, मिलना, अगर आप मुझे मिलोगे फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, आई हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड गो और नॉट, मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। देखना, वेदर का यूज हुआ, वेदर की कंडीशन क्या है, टू ऑप्शंस दिखाते हैं, दो अलग अलग ऑप्शंस के बारे में वो बात करते हैं। जैसे कि यहां पे उन्होंने क्या बात की, मुझे तय करना पड़ेगा, आई हैव टू डिसाइड, मुझे तय करना पड़ेगा क्या, आई शुड गो, मैं जाऊं, और नॉट, कि ना जाऊं। दो ऑप्शन हो चुके मेरे। फिर से बताता हूं, आई शुड गो ऑप्शन 1 और आई शुड, और नॉट दूसरा ऑप्शन हो गया मेरा। ये दो ऑप्शन के बीच वेदर का यूज होता है। आई होप आपको इफ और वेदर अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनलेस के बारे में बात करते हैं। अनलेस क्या कहता है, यदि नहीं, बिना, जब तक। जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेगेटिव सेंस, यहां पे हमने क्या किया, अगर ये होगा तो ये होगा, पॉजिटिव मैनर है। समझना दोस्तों, अगर आप मुझे मिलने आओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पर अनलेस क्या डिस्क्राइब करता है, इन अ नेगेटिव मैनर, यदि नहीं, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। जैसे कि आपने अच्छी मेहनत नहीं की तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो आपका बॉडी अच्छा नहीं रहेगा। ये जो अनलेस वो है, वो यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा वो डिस्क्राइब करता है। जैसे कि एक्शन ओरिएंटेड है, साथ साथ ये दोस्तों एक्शन ओरिएंटेड है, एक एक्शन होगा तभी दूसरा एक्शन होगा। इट मींस ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। समझते हैं एग्जांपल से, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। अभी मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही एक्शन क्या है दोस्तों वो समझो इसमें। यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, क्यों, अनलेस, यदि नहीं, क्या नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, सख्त मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। यदि नहीं, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। साथ साथ यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाओगे, अनलेस, यदि नहीं, यू स्टॉप ईटिंग, अगर आपने खाना स्टॉप ईटिंग, एक्शन क्या होगा उससे, अनलेस, अगर आपने खाना खाना बंद नहीं किया, कोई ज्यादातर खाना खा लिया तब की बात, खाना खाना बंद नहीं किया तो क्या होगा, यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाओगे। एक्शन ओरिएंटेड है, एक चीज होगी तो दूसरी चीज होगी। खाना खाना बंद नहीं किया तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। अच्छी सी मेहनत नहीं की तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। आई होप ये अनलेस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं आइदर और के बारे में। ये अलग अलग नहीं है, साथ ही में है पर एक ही सेंटेंस में यूज होंगे। कैसे समझते हैं, पहले तो इनका मीनिंग जानते हैं। इनका मीनिंग क्या होगा, या तो इन पॉजिटिव वे, याद रखना है पॉजिटिव वे पे ही ये यूज होगा। मैं ये पॉजिटिव वे पे इतना भार क्यों दे रहा हूं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। या तो मैं आऊंगा या फिर मेरा भाई आएगा, या तो मैं चाय पीऊंगा या तो कॉफी, या तो आप अभी खेल लो या तो पढ़ लो, या तो
ये जो दो चीजों के बीच ऑप्शन दे रहा है, या तो जो वर्ड्स हम कंजक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उनके लिए आइदर और का यूज होता है। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल से समझाता हूं, अच्छी तरीके से समझते हैं। यू कैन कॉल मी आइदर इन ऑफिस और होम। आप मुझे कॉल कर सकते हो इन ऑफिस, मेरे ऑफिस के अंदर, और होम, मेरे घर के अंदर भी। आइदर इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर भी कॉल कर सकते हो। और समझने वाली चीज क्या है दोस्तों, आइदर है और साथ साथ और भी है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आइदर और दो ऑप्शन देगा, जैसे कि ऑफिस, होम, या तो मुझे ऑफिस में कॉल कर लेना, या फिर मुझे घर पे कॉल कर लेना। चलो यही चीज दूसरे एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। आइदर मम्मी और डैडी विल कम टू पिक अप यू। मम्मी या डैडी में से कोई भी आपको पिकअप करने के लिए, आपको लेने के लिए आ जाएगा। जैसे कि हमारी कंडीशन क्या थी, ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑप्शन क्या क्या मिले यहाँ पे, मम्मी और डैडी। और मम्मी या डैडी, मम्मी आएगी या डैडी आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा। किस लिए, टू पिक अप यू। आइदर मैंने यहां भी यूज कर लिया। रिमेंबर दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इट इज नॉट नेसेसरी कि आइदर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए। इट इज नॉट नेसेसरी, वो जरूरी नहीं है। यहां पे देख लो आप, यहां जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल था उनके अंदर आइदर बीच में है, और सेकेंड एग्जांपल के अंदर हमारा आइदर पहले है। ये चीज क्लियर करवाने के लिए ही मैंने दो अलग अलग एग्जांपल्स यहां लिखे हुए। आपको अच्छे से याद हो गया होगा, फिर से करवाता हूं। आइदर दो ऑप्शन देगा आपको इन अ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव वे के अंदर, या तो ये कर लो या ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो। जैसे कि ऑफिस में मुझे कॉल कर लेना, या फिर घर पे कॉल कर लेना। दूसरा देखा, या तो मम्मी आपको पिकअप करने आ जाएंगी, या तो डैडी आपको पिकअप करने आ जाएंगे। ऑप्शन देता है। रिमेंबर दिस वर्ड, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा कंजक्शन है वो है नाइदर नॉर। इसका ऑपोजिट मैंने अभी बोला ना, पॉजिटिव वे पे ध्यान देना है, क्यों वो समझाऊंगा इसमें। नाइदर नॉर क्या दिखाता, ना ही। यहाँ क्या दिखाता था, या तो, जबकि नाइदर नॉर क्या दिखाता, ना ही, इन अ नेगेटिव वे। आ गया मेरा वर्ड, समझ गए आप। आइदर और क्या दिखाता है, पॉजिटिव मैनर दिखाता है, जबकि नाइदर नॉर नेगेटिव मैनर दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं ये चीज। रवि इज नाइदर गुड इन स्टडी नॉर इन स्पोर्ट। रवि पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है, साथ साथ स्पोर्ट में भी नहीं है। ये देखना दोस्तों, इनके जितने आइदर के सेंटेंसेस होंगे वो पॉजिटिव मैनर में होंगे, या फिर जिनको हम हकारात्मक बोलते हैं वो मैनर के अंदर होंगे, जबकि नाइदर नॉर के सभी सेंटेंसेस नेगेटिव मैनर की तरफ जा रहे हो, या दोनों ऑप्शंस नेगेटिव होंगे। यहां भी दो ऑप्शंस मिलने को मिल रहा है आपको। जैसे कि स्टडी मेरा एक ऑप्शन हो गया, और दूसरा ऑप्शन हो गया स्पोर्ट्स। फिर से करता हूं इनका हिंदी। रवि नाइदर गुड इन स्टडी। रवि पढ़ाई में तो अच्छा है ही नहीं, साथ साथ दूसरी किसी चीज में अच्छा नहीं है, नॉर इन स्पोर्ट, साथ साथ स्पोर्ट में भी अच्छा नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पक्का कर लेते हैं ये चीज को। नाइदर ही नॉर आई हैव अ मनी टू बाय अ कार। थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा ट्रिकी ये हमारा एग्जांपल है, अच्छे से समझते हैं। अगर हिंदी करोगे तो बहुत आसान है। देखते हैं कैसे। नाइदर तो हमें दिखा दिया, पर यहां पे क्या दिखा, नाइदर ही नॉर आई। नाइदर ही, ना कि उनके पास, नॉर आई, ना ही मेरे पास, हैव मनी टू बाय अ कार, पैसे ही नहीं है कार खरीदने के लिए। सच बात है भाई। फिर से हिंदी करता हूं। नाइदर ही, ना कि उनके पास, नॉर आई, ना कि मेरे पास, मतलब हम दोनों के पास पैसे नहीं है कार खरीदने के लिए, टू बाय अ कार। फिर से देख लेते हैं। आइदर और पॉजिटिव मैनर दिखाएगा, जबकि नाइदर नॉर नेगेटिव मैनर दिखाएगा।
जो कि दोनों ऑप्शंस आपको नेगेटिव मैनर में दिखने को मिलेंगे। हमारा आज का लास्ट कंजक्शन के बारे में बात करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही केवल लेकिन भी। जब हम इतना बोलते हैं ना ही केवल पर इसमें भी, जैसे कि नहीं केवल बाइक अच्छा चला देता है पर कार भी अच्छा चला देता है, ना ही केवल वो पढ़ाई में भी अच्छी है साथ साथ वो कुकिंग में भी अच्छी है। जब ये दो ऑप्शन की बात करते हैं तब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही सिर्फ इसमें पर इसमें भी ये डिस्क्राइब करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है। कैसे? एग्जांपल से अच्छे से करते हैं। He is not only a good teacher but also a good human। देखना दोस्तों, दो ऑप्शन आए पर ऐसे नहीं, ऐसा भी। कैसे? मैं अंडरलाइन करके समझाता हूं आपको। नॉट ओनली अ गुड टीचर, ना ही एक अच्छे टीचर पर साथ साथ क्या है? ऑल्सो अ गुड ह्यूमन, साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, गुड ह्यूमन भी है। दो ऑप्शन मिला। ही सिर्फ एक टीचर पर साथ साथ एक अच्छे इंसान भी। दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये नाइदर नोर का जो रवि का एग्जांपल है उनका ऑपोजिट ले लेते हैं। जैसे कि ही इज नॉट ओनली गुड इन स्टडीज बट ऑल्सो इन स्पोर्ट। वो सिर्फ स्टडीज, पढ़ाई में तो अच्छा ही, मतलब पढ़ाई में तो अच्छा ही है, साथ साथ वो स्पोर्ट में भी अच्छा है, वो खेलने में भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या मिलता है? नॉट ओनली गुड इन स्टडीज, सिर्फ पढ़ाई में नहीं और साथ साथ क्या? ऑल्सो इन स्पोर्ट्स, खेल में भी वो अच्छा है। जब आपको ये ही नहीं ये भी ये डिस्क्राइब करना हो तब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्विकली 1 मिनट के अंदर हम आज अभी जो पढ़ा है उनको रिवाइज कर लेते हैं। आइदर और क्या दिखा था? या तो ये होगा या तो ये। पॉजिटिव मैनर में होगा, दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि यू कैन कॉल मी आइदर इन ऑफिस और होम। आप मुझे कॉल कर सकते हो ऑफिस में या पर घर पे। आइदर मम्मी और डैडी विल कम टू पिक अप यू। मम्मी या डैडी दोनों में से कोई एक आपको पिकअप करने आ जाएगा। जबकि नाइदर नॉर नेगेटिव मैनर दिखाता है। क्या होता है? ना ही, ये भी नहीं ये भी नहीं, दोनों ऑप्शन आपको नेगेटिव मैनर के अंदर मिलेंगे। जैसे कि रवि इज नाइदर गुड इन स्टडी नॉर इन स्पोर्ट। रवि स्टडी में तो अच्छा नहीं है, साथ साथ स्पोर्ट में भी अच्छा नहीं है। दूसरा देखा, नाइदर ही नॉर आई हैव मनी टू बाय अ कार। ना ही उनके पास और मेरे पास भी पैसे नहीं है कार खरीदने के लिए। और लास्ट देखा हमने, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही केवल ये पर ये भी। जब ये दिखाना हो तब नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे कि ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन। वो सिर्फ एक अच्छे टीचर नहीं है पर साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। दूसरा देखा, ही इज नॉट ओनली गुड इन स्टडी बट ऑल्सो इन स्पोर्ट। वो सिर्फ स्टडीज, पढ़ाई में अच्छा नहीं है पर साथ साथ स्पोर्ट में भी अच्छा है। आई होप आपको ये सारे कंजक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका ये कंजक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये कंजक्शंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो नीचे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के आईडी आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। साथ साथ दोस्तों ये जो कंजक्शन पार्ट है आपका ग्रामर के अंदर, वो हमने अभी पढ़ा। अगर ये पूरा का पूरा कंजक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। लाइक बटन जरूर दबाना। बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी बोलता हूं कि आपके एक लाइक बटन दबाने से हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है, हमें भी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ साथ अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिएगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में हम जब भी इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस डालें तो आपको उनका नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। सो चाहिए और अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ दोस्तों हमने पूरे कंजक्शन पार्ट के बारे में बात की।
आज आपको करना क्या है कि ये जो सारे कंजक्शन हमने पढ़े उनमें से आपका जो भी फेवरेट हो, जो भी आपको अच्छा लगे, वो कंजक्शन का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। वो सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। याद रखना है कंडीशन क्या है मेरी, मैंने जो एग्जांपल्स लिए वो एग्जांपल्स कमेंट नहीं करने हैं। आपको आपकी तरफ से एक कोई भी कंजक्शन का यूज करना है, उनमें से एक अच्छा सा सेंटेंस बनाना है और वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की राह देखूंगा, जरूर कमेंट करना। यहाँ पे आपका ये कंजक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।